हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त राजा अवस्थी और आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने सुना था कि एक मॉडल को या एक एक्टर को उसके काम के लिए पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं या अगर आप एक वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हैं तो पर भी आपको एक अच्छे प्रोफाइल की, एक अच्छे पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है। और आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको किस तरीके से अपना प्रोफाइल सेट करना चाहिए या किस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। पोर्टफोलियो बनाने से पहले मैं बताऊंगा कि पोर्टफोलियो होता क्या है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। और अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, चाहे आप वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी करते हो, चाहे आप फैशन फ़ोटोग्राफ़ी करते हो, चाहे आप वाइल्ड लाइफ करते हो, चाहे आप ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़ी करते हो, किसी भी फील्ड में आप फ़ोटोग्राफ़ी तभी कर रहे हैं जब आप उसको एज अ बिज़नेस ले रहे हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो लोग शौकिया फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं या फिर जो लोग सिर्फ अपने लिए फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। तो अगर आप सिर्फ अपने लिए फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आपको प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत है या फिर आपको अपने लिए पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर आप बिज़नेस के तौर पर इसको करते हैं, चाहे आप ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़र हैं, चाहे आप वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हो, चाहे किसी भी प्रकार के आप फ़ोटोग्राफ़र हो, तो आपको अपना वर्क दिखाना होता है। और अपना वर्क दिखाने के लिए ही आपको पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पोर्टफोलियो तो सिर्फ मॉडल लोग बनाते हैं, एक्टर्स लोग बनाते हैं। तो एक्टर्स एंड मॉडल्स जो भी होते हैं उनको ज़रूरत होती है वर्क की, और वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के पास जाके अपना वर्क दिखाते हैं कि भैया ये मेरा काम है, मेरे एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप एक वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हैं तो भी आपका क्लाइंट आपसे पूछता है कि आपका काम कैसा है। चाहे आप एक सिनेमेटोग्राफ़र हैं, चाहे आप एक फ़ोटोग्राफ़र हो, आपसे ये पूछा जाएगा कि आप अपना वर्क दिखाएँ, और इसे ही हम कहते हैं पोर्टफोलियो। तो इसके बाद हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, पोर्टफोलियो में आपको क्या प्रेजेंट करना चाहिए। अगर आप एक अलग अलग जॉनर के हैं तो आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं तो आपको आपका पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाना चाहिए। देखिए, पोर्टफोलियो ना 2-3 तरीके हैं पोर्टफोलियो बनाने के। एक तो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू अच्छे से बना सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी है। मैं ईजीएस्ट पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं, कई बार क्या होता है ना, आपका क्लाइंट जो होता है आपको ये बोलता है कि भैया मुझे जो पोर्टफोलियो है वो आप भेजिए, यानी कि आप अपना वर्क भेजिए। अब अगर आप अपना वर्क भेजते हैं इन केस आपके क्लाइंट के पास, तो आप क्या बोलेंगे, आप मेरा वेबसाइट चेक कर लीजिए, या फिर आप बोलेंगे कि आप मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लीजिए, या आप बोलेंगे कि मेरा फेसबुक अकाउंट वगैरह चेक कर लीजिए। बट मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो आप अपने बेस्ट पिक्चर्स के जो फ़ोटोज़ हैं उनका एक पीडीएफ बना लें। पीडीएफ बना के, अगर सपोज़ आप वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, आप स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, आप वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी भी करते हैं, तो आप अपने इंस्टाग्राम में हो सकता है सारे पिक्चर्स डालें। लेकिन जब आप किसी को पर्टिकुलर पोर्टफोलियो सेंड करेंगे तो वेडिंग का पोर्टफोलियो आपका अलग होना चाहिए, प्री वेडिंग का अलग होना चाहिए। जब आपको आपका क्लाइंट बोलता है कि भैया मेरे को प्री वेडिंग का डिटेल दिखाओ, आपका वर्क दिखाओ, तब क्या करें, एज एन पोर्टफोलियो आप अपने जो बेस्ट पिक्चर जो आपने क्लिक किए हैं वो उठा के एक अच्छा पीडीएफ बना के, जिसमें आप सारा चीज़ मेंशन कर दें कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती हैं, आप किस कंफर्ट जोन पे काम करना चाहते हैं, किस कंफर्ट जोन पे काम नहीं करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर दें और उसके बाद उनको भेजें। तो ये होगा आपका एक परफेक्ट पोर्टफोलियो। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको पोर्टफोलियो से रिलेटेड या वेडिंग पोर्टफोलियो से रिलेटेड और भी चीज़ें जाननी है, तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन इसके लिए मुझे पहले क्लियर होना है, क्योंकि आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी आती हो और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं आती हो। तो आपका दोस्त यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से पोर्टफोलियो बनाने का एक छोटा सा वीडियो आपके लिए शेयर कर दूं, और मे बी नेक्स्ट वीडियो में या फिर आने वाले टाइम में ये ज़रूर हो सकता है अगर आप मुझे कमेंट करके बोलते हैं तो ये था पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। अब पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, इसके ऊपर मैं आपसे कुछ चीज़ें बात करता हूँ। मैं एक वेडिंग एंड फैशन फोटोग्राफ़र हूँ और कभी कभी
मैं थोड़ा सा लैंडस्केप वगैरह भी कर लेता हूँ, तो कुछ स्ट्रीट फोटोग्राफी कर लेता हूँ या कुछ ट्रैवल फोटोग्राफी कर लेता हूँ, यानी कि मैं एक मिक्स फोटोग्राफर हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोग बहुत सारा फोटोग्राफी एक साथ करते हैं। वो लोग पोर्ट्रेट भी करते हैं, लैंडस्केप भी करते हैं, समझ लीजिए स्टूडियो फोटोग्राफी एंड सारा कुछ करते हैं। ठीक है, इनमें से आप भी एक होंगे। अगर आप ऐसे टाइप के फोटोग्राफर हैं जो सब कुछ करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके के फोटोग्राफर्स के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसको ये समझ में नहीं आता है कि अपने वेडिंग प्रोफाइल में, यानी कि अपने वेडिंग पोर्टफोलियो में, वेडिंग फोटोग्राफी अगर आप करते हैं तो उसके पोर्टफोलियो में आप क्या क्या चीज़ें डालें। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप 3-4 अलग अलग तरीके का वर्क करते हैं तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बस यार मुझे बस ये फ़ोटो निकालना है, उन फोटो निकालने के बाद बस इनको सबमिट कर देना है। ऐसा नहीं, जब आप वेडिंग पोर्टफोलियो बना रहे हैं अगर अपने लिए, तब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है कि एक दिन में ये बनने वाला चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको हो सकता है 15 से 20 दिन लग जाएं या एटलीस्ट 10 दिन लग जाएं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप एक काम करें, जैसे सपोज मैं आपको वेडिंग फोटोग्राफी का पोर्टफोलियो बनाने के लिए बोलता हूं ताकि आप अपने क्लाइंट को अपना बेस्ट वर्क दिखा सकें। और अब आपके दिमाग में 2-3 चीज़ें आ रही होंगी तो मैं सारा चीज़ क्लियर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले तो आप अपने बेस्ट फोटोग्राफ्स निकाल कर रखें जो आपने क्लिक किए, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट हों। और उन फोटोग्राफ्स को आप क्या करें, सपोज आपने 200 फोटोग्राफ्स निकाले जो कि आपने बहुत अच्छे से खींचे हैं। अब आप क्या करें, उन फोटोग्राफ्स को रख दें। अब वापिस कहीं घूमने जाएं, अपने दोस्त यार से मिले, कहीं भी जाएं, उसके बाद अगेन आप आके बैठें और एक बार फिर से उसको रीचेक करें कि वो जो 200 फोटोग्राफ्स हैं क्या वो एकदम एक्यूरेट है। अगर आपको सेकेंड टाइम देखने के बाद लगता है कि हाँ वो फोटोग्राफ एकदम ओके हैं तो आप उनको रख सकते हैं, अदरवाइज आप उसमें से फोटोग्राफ्स निकाल दीजिए। याद रखिए कई बार ऐसा होता है कि हम ये भी रख लेते हैं, ये भी रख लेते हैं, ये पिक्चर भी अच्छी है, वो पिक्चर भी अच्छी है, ऐसा करके बहुत सारे फोटोज हम रख लेते हैं, लेकिन बाद में हमको ये रियलाइज होता है कि यार ये वाली फोटोज ना हमारे इस वाले पोर्टफोलियो में नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से अच्छा फोटोशूट जो आपने किया हो, चाहे वो विद फ्लैश किया हो, चाहे वो विदाउट फ्लैश किया हो, चाहे वो आप किसी दूसरे टेक्निक से क्लिक किया हो, आपने स्लो शटर स्पीड में क्लिक किया हो, यानी कि आपके पास जो भी बेस्ट से बेस्ट स्किल्स हैं उनके वो सारे पिक्चर्स आप अपने पोर्टफोलियो में रखें ताकि आप कम से कम फोटोज में अपना मैक्सिमम वर्क दिखा सके और आपका क्लाइंट आपसे काफी इंप्रेस हो सके। अब आपको लगता है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना, तब आप क्या करें, आपके नजदीक में या आपके जान पहचान में कोई ऐसा फोटोग्राफर हो जो कि आपसे बेटर हो, आपको लगता हो, तो आप उनको अपने पिक्चर शो करें और बोले कि यार ये मैं अपने प्रोफाइल के लिए यूज करना चाहता हूँ, आप एक बार चेक करें, अपने पोर्टफोलियो के लिए यूज करना चाहता हूँ। तो एक बार उनको जरूर दिखा दें। हो सकता है कि वो आपको बोले कि इसमें कुछ पिक्चर्स और ऐड कर दो या फिर कुछ पिक्चर्स इसमें से निकाल दो। तो इस तरीके से जब आप वर्क करेंगे ना तो आपको एटलीस्ट 1 हफ्ते का टाइम लगेगा और 1 हफ्ते के बाद एटलीस्ट 100 पिक्चर्स आप ऐसा सेट कर लें जिसको आपको अपने क्लाइंट को दिखाना हो एज एन पोर्टफोलियो, ताकि अगर आपका कोई क्लाइंट बोले कि भाई आपने कैसे पिक्चर्स क्लिक की है, या 200 पिक्चर्स आप निकालें, जैसे मेहंदी के कुछ पिक्चर्स रख लिए, हल्दी के कुछ पिक्चर्स रख लिए, पोर्ट्रेट में कुछ रख लिया, एंड इस तरीके के सारी चीज़ों को आप मिक्सअप कर लें, एक फोल्डर बना लें ताकि आप उनको बेटर तरीके से दिखा सकें। और अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर सबका अलग अलग आप वो बना लें, छोटा छोटा PDF बना लें, या फिर आप एक PDF अलग से पूरा फुल उसका बना लें। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही PDF बनाना है, आप छोटे छोटे अलग अलग PDF भी बना सकते हैं, अलग अलग अपना वर्क दिखा सकते हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया प्रिंट दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, एल्बम दिखाना चाहिए या फिर नहीं दिखाना चाहिए। तो एल्बम का ऐसा रहता है कि अभी हमारे साथ सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है कि जब हमारा क्लाइंट आता है तो हम उसको डेमो एल्बम दिखा देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है आपके वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। आपका पोर्टफोलियो यानी कि आपका ओवरऑल पूरा वर्क देखना चाहता है आपका क्लाइंट, तो आप जो भी दिखाएं, अगर आप प्रिंट वर्क दिखा रहे हैं, अगर आप प्रिंटेड एल्बम दिखा रहे हैं, तो आप क्या करें, उसमें पर्टिकुलर आपके फोटोज होने चाहिए जो आपने क्लिक किए हैं, वो सारी चीज़ें, ताकि उसको एज इट इज़ ये समझ में आ जाए कि भैया जो चीज़ इसने दिखाई है वही चीज़ ये क्लिक करके देगा, यानी यहाँ पे कोई धोखेधड़ी वाली बात नहीं रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पोर्टफोलियो में। अब अगर आपका क्लाइंट आपके यहाँ नहीं है, आपसे काफ़ी दूर है, यानी कि सपोज अब मैं यहाँ चारामा में बैठा हूँ और मुझे किसी दिल्ली के क्लाइंट को अपना वर्क दिखाना है, तो मैं उसके लिए प्रिंट मीडिया तो दिखा नहीं सकता, इसीलिए मैं वहाँ पे PDF या फिर अदर किसी चीज़ का यूज़ करूंगा। तो इस तरीके से आप अपने फोटोज में वाटरमार्क के साथ बढ़िया आपका प्रोफाइल सेट कर लें, आपका बढ़िया पोर्टफोलियो सेट कर लें। और पोर्टफोलियो दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आ रहा होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन पोर्टफोलियो से रिलेटेड ही क्वेश्चन आप कीजिएगा अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो, ताकि मैं उसका पर्टिकुलर आंसर दे सकूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि ये एक ठीक ठाक वीडियो था, आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा एक नया हाउ टू शूट वेडिंग फिल्म, इसका एक सिनेमेटोग्राफी का
5 डेज का ऑनलाइन वेबिनार आ रहा है जो कि 25 तारीख से स्टार्ट है और ये वेबिनार होने वाला है मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे। एंड्रॉइड एप्लीकेशन है हमारा। अगर आपने अभी तक हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो राजा अवस्थी एकेडमी ये हमारा एप्लीकेशन है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और अगर आप ये कोर्स वहाँ पे जाके बाय करना चाहते हैं तो आप ये कोर्स भी वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इंस्टाग्राम में और भी जानकारी आपको मिलते रहती है और भी हमारे डिटेल्स हम क्या करने क्या नहीं करने वाले हैं वो भी मिलते रहता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो राजा अवस्थी 007 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और school.raja अवस्थी ये भी मेरी एक और इंस्टाग्राम आईडी है। तो आप इस आईडी को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने सारे लोगों के पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है और पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। राजा अवस्थी साइनिंग ऑफ।